बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 23 अप्रैल 2020 दिन है आज जुमेरात का। आज की मार्केट समरी के साथ हाजिर हैं। मार्केट इंडेक्स को देखेंगे कैसे परफॉर्म किया है KSE 100 इंडेक्स ने। सेक्टर्स ओवरव्यू देखेंगे कौन कौन से सेक्टर बुलिश रहे हैं, कौन से बिरिश गए हैं। मार्केट मूवर्स आज के कौन से हैं, टॉप वॉल्यूम लीडर्स, गेनर्स और टॉप लूजर्स आज कौन से हैं। टॉप गेनर्स और लूजर्स जो वो वाले होंगे जिसमें वॉल्यूम जो है वो 50,000 से ज़्यादा होगा। मार्केट डेटा देखेंगे, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में लोकल्स ने क्या बाय किया है, क्या सेल किया है, जबकि फॉरेनर्स की तरफ से क्या सेलिंग आई है वो चेक करेंगे। आज के रिजल्ट्स देखेंगे एक नज़र में, और जो कल के लिए बोर्ड मीटिंग है उसको एक नज़र देखेंगे, और यूजुअली टेक्निकल चार्ट्स पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का रिव्यू। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. KSE 100 इंडेक्स की बात करें तो KSE 100 इंडेक्स में आज 1.19% का इजाफा हुआ है। 388 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 32,850 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। इंडेक्स जो है आज पॉजिटिव नोट पे ओपन हुआ था। 32,832 पे जो है ना, इसने गैप अप ओपनिंग दी थी, तकरीबन कोई 400 पॉइंट्स की दी थी। लेकिन फिर इंडेक्स ने अपना लो बनाया था 32,448 का, तकरीबन क्लोजिंग जो है, जो अपनी गैप थी वो फिल किया था। और उसके बाद जो है वो स्लोली बाइंग जो है वो देखी गई है, और 32,938 का जो है ना एक अपना हाई बनाया था, जो कि तकरीबन 474 पॉइंट्स या 1.46% बनती है। जो क्लोजिंग आई है वो 386 पॉइंट्स की आई है 32,850 पे। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो है आज 161 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। कल की निस्बत कम है, कल जो है 177 मिलियन शेयर के काम हुए थे। तो 5 डे की जो एवरेज वॉल्यूम बनता है वो 217 मिलियन का बनता है, उस लिहाज से जो है वो एवरेज से थोड़ा सा कम है 161 मिलियन के साथ। पी रेशो जो है वो 8.1 पे पहुंच गई है, और डिविडेंड यील्ड रेशो जो है वो 6.21% है। टोटल 53 स्क्रिप्ट जो है वो आज अप रहे हैं, 37 स्क्रिप्ट डाउन गए हैं, जबकि 10 स्क्रिप्ट में जो है वो कोई काम नहीं हुआ, अनचेंज रहे हैं। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर जो है आज टॉप पे रहा है। 265 पॉइंट्स जो है ना वो ऐड किए हैं। आज इनके रिजल्ट्स भी थे, तो और दूसरा क्रूड ऑयल भी जो है वो इंक्रीज़ हुआ था। तो आज जो है ना वो E&P सेक्टर में ज़बरदस्त जो है वो रैली देखने को मिली है। OMC ने भी जो है भरपूर साथ दिया है, 73 पॉइंट्स का इजाफा किया है। फर्टिलाइज़र सेक्टर ने 64 पॉइंट ऐड किए हैं इंडेक्स में। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस की तरफ से 55 पॉइंट्स जो है, फार्मास्यूटिकल की तरफ से 23 पॉइंट्स और बैंक्स की तरफ से 23 पॉइंट, जबकि टोबैको की तरफ से जो है वो 17 पॉइंट्स ऐड हुए हैं। फ्लिप साइड पे बात करें तो सीमेंट सेक्टर जो है आज प्रेशर में रहा है। सीमेंट ने टोटल जो है 95 पॉइंट्स निकाले हैं इंडेक्स से। कमर्शियल बैंक्स उसके बाद है 57 पॉइंट्स निकले हैं कमर्शियल बैंक की तरफ से। इंजीनियरिंग ने 9 पॉइंट निकाले हैं, जबकि पेपर एंड बोर्ड ने जो है वो 4.89 पॉइंट्स निकाले हैं। कंपनीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉइंट जो है वो OGDCL की तरफ से ऐड हुए हैं, 92 पॉइंट। PPL दूसरे नंबर पे है, PPL ने 84 पॉइंट ऐड किए। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड ने 51 पॉइंट्स। एंग्रो का भी आज बड़ा अच्छा रिजल्ट आया है, जिसकी वजह से 45 पॉइंट जो है ना वो एंग्रो ने भी ऐड किए हैं। माड़ी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड की तरफ से 37, हब पावर कंपनी लिमिटेड की तरफ से 36, PSO ने 32, दावा ने 23 और एंग्रो फर्टिलाइजर ने जो है वो 19 पॉइंट ऐड किए हैं। फ्लिप साइड पे लकी ने इंडेक्स से 31 पॉइंट निकाले हैं। मुस्लिम कमर्शियल बैंक ने 28 पॉइंट, DG खान सीमेंट ने 22 पॉइंट, चिराट सीमेंट जो है उसने 15 पॉइंट निकाले हैं। कुहाट सीमेंट भी जो है आज डाउन गया है, 14 पॉइंट निकाले हैं इंडेक्स से। MLCF ने 13, बैंक अल्फला लिमिटेड ने 13 और हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक लिमिटेड ने 8 पॉइंट निकाले हैं। टॉप सेक्टर की अगर बात करें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर आज टॉप रहा है, 7.11% का इंक्रीज देखा गया है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर भी जो है वो 4.50% इंक्रीज के साथ दूसरे नंबर पे है। वनस्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज में भी जो है 3.89% का इजाफा हुआ है। टोबैको में जो है वो 3.01% का इंक्रीज हुआ है। सिंथेटिक एंड रेयान सेक्टर जो है 2.56%। रिफाइनरी भी आज 2.50% अप गई है। इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स जो है 1.83%, जबकि टेक्सटाइल स्पिनिंग 1.81 और पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है 1.63% जो है वो अप गए हैं।
डाउन साइड की अगर बात करें तो डाउन साइड में सीमेंट आज डाउन गया है 3.03%, आज सीमेंट डाउन गया है। इंजीनियरिंग सेक्टर भी 2.87% डाउन गया है। पेपर एंड बोर्ड सेक्टर जो है 1.75% डाउन गया है। वुलन में 1.53% की गिरावट आई है। ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एसेसरीज में जो है वो 1.07% डिक्लाइन देखा गया है। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स में भी तेजी देखी गई है। 325 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 1.42% इंक्रीज के साथ 23,211 के लेवल पे इंडेक्स जो है क्लोज हुआ है। 204 मिलियन शेयर जो है इसमें काम हुआ है। KSE 30 की बात करें तो 198 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 1.39% इंक्रीज के साथ 14,424 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है। 99 मिलियन शेयर्स का इसमें टोटल काम हुआ है। मीज़ान का 30 इंडेक्स अगर देखें KMI 30 तो 1319 पॉइंट्स का इजाफा इसमें भी हुआ है। 2.57% के इजाफे के साथ 52,570 पे ये क्लोज हुआ है। इसमें भी 99 मिलियन शेयर्स का इसमें काम हुआ है। जबकि अगर ऑल शेयर इंडेक्स की बात करें मीज़ान की तो उसमें 304 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 1.97% इंक्रीज के साथ 15,804 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है। 153 मिलियन शेयर्स का इस पे काम हुआ है। ETF की बात करें UBL का ETF जो है वो 20 पॉइंट्स अप रहा है। 0.20% इंक्रीज के साथ 10,116 पे ये क्लोज हुआ है। टोटल 17 मिलियन शेयर्स का इसमें काम हुआ है। NIT का जो ETF है उसमें भी 135 पॉइंट का इजाफा हुआ है। 1.83% अप के साथ ये 7548 पॉइंट्स पे इसने क्लोजिंग दी है। 28 मिलियन शेयर्स का टोटल इसमें काम हुआ है। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज के कौन कौन से मार्केट मूवर्स रहे हैं। सबसे पहले टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं। MLCF आज टॉप वॉल्यूम लीडर में रहा है। 25 मिलियन शेयर्स का इसमें काम हुआ है और ये 4.26% डाउन गया है। हेस्कोल पेट्रोलियम जो है वो 22 मिलियन के शेयर के साथ दूसरे नंबर पर रहा है। 7.49% इसमें वॉल्यूम लगा है। FCCL में जो है वो 12.23 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है और ये 0.18% जो है डाउन गया है। डीजी खान सीमेंट जो है 10.46 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है और 5.32% ये डाउन गया है। यूनिटी फूड जो है वो 8.87 मिलियन का शेयर के साथ 3.53% अप गया है। पायोनियर सीमेंट्स भी आज 2.02% अप गया है। 8.50 मिलियन का इसमें वॉल्यूम लगा है। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड जो है वो 8.23 मिलियन का इसमें वॉल्यूम लगा है और ये 7.41% अप गया है। MDTL में भी जो है 5.78 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। 0.71% ये डाउन गया है। OGDCL जो है 5.30 मिलियन के वॉल्यूम के साथ 7.31% अप गया है। चिराग सीमेंट जो है आज डाउन गया है 6.78% और इसमें टोटल वॉल्यूम जो लगा है 4.61 मिलियन का इसमें काम हुआ है। गेनर्स की अगर आज बात करें तो गेनर्स में जो है वो FCSC आज टॉप गेनर है। 14.67% ये अप गया है। कैप्को जो है वो 7.50% अप के साथ दूसरे नंबर पे है। मसूद टेक्सटाइल भी आज टॉप गेनर्स में है। 7.50% ये अप गया है। हेस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड भी 7.49% जो है इंक्रीज़ हुआ है। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड भी 7.41% इंक्रीज़ हुआ है। OGDCL जो है 7.31% अप गया है। पेस जो है वो 7.25% अप गया है। FECTC जो है वो 7.12% अप गया है। IGIHL जो है 7% अप गया है जबकि पोल जो है वो 6.76% अप गया है। टॉप गेनर्स में जो वॉल्यूम है वो सबसे ज़्यादा हेस्कोल पेट्रोलियम का है 25.54 मिलियन का और दूसरे नंबर पे है पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड जिसमें 8.23 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ है। लूज़र्स की बात करते हैं तो लूज़र्स में जो है वो आज कोहाट सीमेंट जो है वो टॉप लूज़र्स में से है। 7.33% ये डाउन गया है। चिराग सीमेंट जो है दूसरे नंबर पे है। 6.78% ये आज डाउन गया है। मुगल स्टील जो है वो 5.72% डाउन गया है। हम नेटवर्क भी जो है आज लूजर्स में शामिल है 5.68%। डीजी खान सीमेंट जो है 5.32% डाउन गया है। MSEFL जो है वो 4.99% डाउन गया है। फ्लाइंग सीमेंट जो है 4.56% डाउन। मैपल लीफ जो है 4.26% डाउन है। पाकिस्तान केबल्स जो है वो 4.11% और इंटरनेशनल स्टील जो है वो INIL 4.09% जो है वो डाउन गया है।
तो लूजर्स में जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम लगा है वो मैपल लीफ सीमेंट में लगा है 25 मिलियन का, जबकि दूसरे नंबर पे डीजीकेसी है 10.46 मिलियन वॉल्यूम के साथ। तो ये हमारे आज के मूवर्स थे। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पे चलते हैं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आज फॉरेनर्स नेट सेलर पे हैं। 4.25 मिलियन US डॉलर की इन्होंने नेट बाइंग की है, जबकि ग्रॉस सेलिंग जो है वो 6.35 मिलियन US डॉलर की हुई है, जो कि नेट सेलिंग है 2.11 मिलियंस की। फॉरेन कॉरपोरेट्स ने आज 0.72 मिलियन की बाइंग की है, जबकि 3.04 मिलियन की सेलिंग आई है। टोटल नेट सेलिंग जो है वो 2.32 मिलियन की आई है। थोड़ी सी बाइंग जो है वो देखी गई है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ से। 3.53 मिलियन US डॉलर में इन्होंने बाइंग की है, जबकि 3.32 मिलियन की सेलिंग की है। तो 0.21 मिलियन की इन्होंने नेट बाइंग की है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने। लोकल्स की तरफ देखें तो लोकल्स में आज जो टॉप बायर है वो इंश्योरेंस कंपनीज हैं 1.89 मिलियन US डॉलर के साथ पहले नंबर पे हैं। उसके बाद म्यूचुअल फंड ने भी आज 1.85 मिलियन का शेयर्स खरीदे हैं। इंडिविजुअल भी जो है 0.06 मिलियन के साथ बाइंग है। बाकी जो पार्टिसिपेंट है वो सेलिंग पे हैं। ब्रोकर्स ने सबसे ज़्यादा सेल किया है 1.15 मिलियंस का। उसके बाद कंपनीज भी 0.05 मिलियन की सेलिंग पे है। बैंक्स ने भी जो है 0.29 मिलियन की सेलिंग की है। NBFC ने भी 0.03 मिलियन की सेलिंग की है, और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी 0.17 मिलियन US डॉलर की आज सेलिंग की है। तो फॉरेनर्स जो है वो देखते हैं कि फॉरेनर्स ने आज किन सेक्टर्स में जो है वो बाइंग या सेलिंग की है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि सीमेंट में जो है वो बाइंग की है इन्होंने 0.17 मिलियन की, और साथ में टेक्सटाइल में उन्होंने बाइंग की है 0.04 मिलियन की। जबकि बैंक्स में वो सेलिंग पे हैं 0.09 मिलियन का माल बेचा है। फर्टिलाइज़र में 1.27 मिलियन का माल बिका है इनका। 0.67 मिलियन जो है E&P बेचा है। 0.04 मिलियन जो है OMC बेचा है। पावर में 0.03 मिलियन की सेलिंग है, जबकि अदर सेक्टर में 0.21 मिलियन की सेलिंग है। तो ओवरऑल फॉरेनर्स जो है वो सीमेंट एंड टेक्सटाइल में जो है वो बाइंग साइड पे हैं, जबकि E&P एंड फर्टिलाइज़र में जो है वो आज नेट सेलर रहे हैं। लोकल्स की तरफ से देखते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज जो है आज का टॉप बायर है लोकल्स की तरफ से। तो इंश्योरेंस कंपनीज ने जो है वो किन सेक्टर्स में जो है वो बाइंग की है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि सीमेंट में उन्होंने 0.46 मिलियन की बाइंग है। बैंक्स में 0.59 मिलियन की बाइंग है। E&P में 0.98 मिलियन की बाइंग है। OMC में 0.09 मिलियन की, जबकि पावर में 0.01 मिलियन की। सेलिंग पे आए तो फर्टिलाइज़र सेक्टर में उन्होंने 0.19 मिलियन की सेलिंग की है, जबकि अदर्स में 0.05 मिलियन US डॉलर की सेलिंग की है। तो इंश्योरेंस जो है वो सीमेंट्स, E&P एंड बैंकिंग सेक्टर्स में जो है वो बाइंग साइड पे हैं, जबकि फर्टिलाइज़र एंड अदर सेक्टर में उन्होंने सेलिंग की है। आज के दूसरे बायर जो है वो म्यूचुअल फंड्स हैं। म्यूचुअल फंड्स ने भी जो है वो चेक करते हैं कि वो उन्होंने किन सेक्टर्स में जो है वो बाइंग की है। तो म्यूचुअल फंड्स जो है वो बैंक्स में आज बाइंग है 0.49 मिलियन की। फर्टिलाइज़र में भी 0.60 मिलियन की बाइंग है। E&P में 0.62 मिलियन की बाइंग है। OMC में 0.06 मिलियन की। पावर में 0.01 मिलियन की, जबकि अदर्स में 0.37 मिलियन की बाइंग में है। सेलिंग की बात करें तो सीमेंट में उन्होंने थोड़ा सा कम बेचा है 0.01 मिलियन का, और टेक्सटाइल को 0.31 मिलियन का उन्होंने बेचा है। तो म्यूचुअल फंड जो है वो फर्टिलाइज़र, बैंक्स और E&P में जो है वो बाइंग साइड पे हैं आज के दिन, जबकि सीमेंट एंड टेक्सटाइल में जो है वो सेलिंग पे हैं। इंडिविजुअल्स को देखते हैं। इंडिविजुअल ने भी जो है वो 0.06 मिलियन की बाइंग की है। थोड़ी सी बाइंग है इंडिविजुअल की तरफ से, तो चेक करते हैं। इंडिविजुअल ने जो है वो फर्टिलाइज़र में 0.65 मिलियन की बाइंग की है, और साथ में पावर में 0.04 मिलियन की, टेक्सटाइल में 0.30 मिलियन और अदर्स में 0.74 मिलियन की बाइंग है। और अगर सेलिंग पे देखें तो सीमेंट्स में उन्होंने 0.58 मिलियन की सेलिंग की है। बैंक्स में 0.18 मिलियन, E&P में 0.82, OMC में 0.09 और टैक्स सेक्टर में 0.03 मिलियन की। तो इंडिविजुअल जो है वो सीमेंट्स और E&P में जो है वो सेलिंग साइड पे हैं, जबकि फर्टिलाइज़र एंड अदर सेक्टर में उन्होंने बाइंग की है। लोकल्स की तरफ से आज जो है वो ब्रोकर्स नेट सेलिंग है, नेट सेलिंग में है 1.15 मिलियन के साथ। तो ब्रोकर्स को चेक करते हैं कि ब्रोकर्स ने जो है वो किन सेक्टर्स में सेलिंग की है।
तो जैसे कि आप देख रहे हैं सीमेंट में उन्होंने 0.88 मिलियन की सेलिंग की है और बैंक्स में 0.29 मिलियन की, जबकि अदर्स में भी 0.11 मिलियन की सेलिंग है। बाइंग साइड पे आए तो E&P में 0.04 मिलियन की बाइंग की है, OMC में 0.03 मिलियन की, पावर में 0.02 मिलियन, टेक में 0.03 मिलियन, जबकि टेक्सटाइल सेक्टर में 0.01 मिलियन की बाइंग की है। तो ब्रोकर्स जो है वो ओवरऑल सीमेंट्स और बैंक्स में जो है वो नेट सेलिंग पे थे आज, जबकि E&P एंड OMC में जो है उन्होंने थोड़ी बाइंग शो की है। तो देखते हैं कल के लिए, कल कौन कौन सी जो है वो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं। फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है, कल 10 बजे होगा। इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड भी अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट जो है वो 10 बजे अनाउंस करेगी। सिक्योरिटी पेपर लिमिटेड की जो है बोर्ड मीटिंग 10 बजे है कल, जिसमें वो थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस करेंगे। पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड जो है वो 11 बजे अपनी बोर्ड मीटिंग का रिजल्ट है इनका। पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड जो है वो अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट 11 बजे अनाउंस करेगी। बोलान कास्टिंग लिमिटेड की भी कल PM है 11:30 बजे, जिसमें वो थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस होगा। कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड भी जो है वो थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस करेगी 3:30 बजे। जबकि एवियन का जो है वो एनुअल रिजल्ट है 9 बजे, रात 9 बजे इनकी मीटिंग है। तो रिजल्ट जो है वो ये एक्सचेंज को जो है वो नेक्स्ट वर्किंग डे में डिस्प्ले करेगी। तो ये कुछ जो है वो बोर्ड मीटिंग्स हैं। अगर आपको कंप्लीट देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप कंप्लीट भी देख सकते हैं भाई। चलिए चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं हमारी जो कल की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये क्या होंगी, वो चेक करते हैं। ये KC 100 का डेली का चार्ट है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कोई खास फर्क नहीं है, वही वाली है जो कल डिस्कस हुई थी। आज जो है वो इंडेक्स ने ये जो चैनल है उसके अंदर आज इसने जो है ना वो क्लोजिंग दे दी है। अब इसको जो फर्स्ट रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस बन रही है वो 33,000 का एक लेवल है, और 33,000 के बाद जो है वो 33,600 पे जो है वो एक हॉरिजेंटल इसकी रेजिस्टेंस है। जबकि सपोर्ट जो है वो 32,000 पे है। 32,000 का जो ये जो पैरेलल एक चैनल था, पैरेलल चैनल की जो टॉप है वो इसकी एक सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसकी, जो कि परसों जो है वो टेस्ट भी हुई थी लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया। तो ये पहली सपोर्ट है, और दूसरी वही 30,800 के लेवल पे हॉरिजेंटल सपोर्ट भी है। अगर मूविंग एवरेजेस की बात करें तो EMA जो 10 है वो 32,175 पे, तकरीबन 32,200 पे मूविंग एवरेज 10 है EMA, और EMA 12 भी जो है वो तकरीबन इसी एरिया में है 32,200। तो जो 32,200 का जो लेवल है वो EMA 10 और 25 जो है वो दोनों सपोर्ट है। जबकि रेजिस्टेंस साइड पे जो इसका बनेगा 33,800 वाली जो है वो EMA 50 की है। EMA 50 जो है वो 33,800 पे है, और फिबोनाची का जो लेवल है वो 33,300 पे है। सो 33,300 का जो है कल के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस, उसके बाद 33,600 की रेजिस्टेंस है, और उसके बाद 33,800 की जो है वो EMA 50 की रेजिस्टेंस है।